मित्रों, मैंने ये जो विश्व गुरु आह्वान केंद्र की स्थापना क्यों की है, मैं आज इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा जो जन्म है वो छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ है। और अमूमन जैसे किसान परिवारों में जो समस्याएं होती हैं, सभी के साथ वो समस्याएं होती हैं, बचपन से लेकर जवानी तक वो सारी समस्याएं मेरे साथ रही हैं। और मैं पूरे देश में मैंने भ्रमण किया है और बहुत ही समस्याओं का सामना किया है मैंने, और आज भी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। आज मैंने अभी ये जो है ये शुरू किया है, विश्व गुरु आह्वान केंद्र नाम से मैंने केंद्र की स्थापना की है। इसमें जो है मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुपर ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। कई मैंने अपने वीडियो सुपर ह्यूमंस के बारे में डाले हैं। तो मैंने ये सुपर ह्यूमंस और आह्वान जो केंद्र है, विश्व गुरु आह्वान केंद्र, ये क्यों बनाया है, इसके पीछे का मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी मुलाकात एक संत से हुई, एक दिव्य संत से हुई। जब मैं पहाड़ों पर भ्रमण कर रहा था तो वो मुझे मिले। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या है। तो मैंने उनको सारा कुछ बताया और जो मेरी फिर उनसे चर्चा होने लगी तो जो है मैंने जितना भी सीखा उसके बारे में मैंने उनको डिस्क्लोज किया। तो उन्होंने कहा कि देखो कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो ये देश है अपना, पवित्र भूमि है, इसमें विश्व गुरु का आना तय है। और एक ऐसा गुरु आएगा जिसका आना अभी शेष है, अभी वो नहीं आया है इस धरती पर। और वो जो आएगा वो पूरे वर्ल्ड का मास्टर होगा, पूरे वर्ल्ड का गुरु होगा और सभी धर्मों को वो एक करेगा। तो मैंने कहा कि ऐसा तो हो चुका है, पहले भी हो चुका है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में की स्थापना की गई थी और उसमें जय कृष्ण मूर्ति पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसके बाद ओशो ने भी प्रयास किया था। तो ये दो प्रयास तो यह सफल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ और तुम जो है ना इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करो और ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो कि उस प्लेटफॉर्म से लोगों को संदेश पहुंचे और लोग उस जो ज्ञान है उसके लेवल को समझे। जब लोग उस ज्ञान के लेवल को समझने लगेंगे, है ना, क्योंकि जो अब ज्ञान आएगा वो बहुत ही उच्च श्रेणी का ज्ञान होगा। तो वो जो ज्ञान होगा वो सुपर ह्यूमन का होगा। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है भविष्य का, उसको अपना भूत और भविष्य सब कुछ पता होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी समझाया मुझे कि जो पहला अवतार हुआ था वो ये समझ लीजिए कि वो एक मछली का अवतार था, मत्स्य अवतार था, है ना। तो मतलब जो है जो उत्पत्ति हुई थी, समझ लीजिए जीवन की, वो पानी के अंदर हुई थी। उसके बाद जो अवतार आया था वो कच्छप अवतार आया था और वो कछुए के अवतार आया था जो पानी में भी रह सकता था और जमीन के बाहर भी रह सकता था। उसके बाद जो तीसरा अवतार आया था वो बड़ा अवतार आया था और वो जो है वो पानी के बाहर भी और दोनों जगह वो भी पूर्णतः रह सकता था, पानी के बाहर ज्यादा रहता था। उसके बाद जो अवतार आया था वो नरसिंह अवतार आया था, मतलब आधा मनुष्य और आधा जो है जानवर। तो ये जो है ये जीवन की एक प्रक्रिया थी। और इसके बाद जो उनके बाद जो अवतार आया था वो राम का अवतार मानते हैं और राम के बाद कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो कृष्ण काफी पारंगत थे और कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया, पूरे विश्व में लोग जानते हैं। उसके बाद जो अवतार आया था वो महात्मा गौतम बुद्ध का अवतार आया था, जो शांति के रूप में माने जाते हैं। और हमारा जो देश है वो बुद्ध का देश भी माना जाता है। तो ये हमारा जो देश है ये अवतारों का देश है, भगवानों का देश है। इसी में अभी दो अवतार शेष है, एक भगवान कल्कि का अवतार शेष है और एक जो है मैत्रेय का अवतार शेष है। तो मैत्रेय जो होंगे वो विश्व गुरु के रूप में होंगे और उनका जो आना है वो शेष है। तो हमने जो शुरुआत की है वो सुपर ह्यूमन की शुरुआत की है।
इसमें हम जो है कुछ हमने टेक्निक्स अपनाई हैं जिनके द्वारा अभी हमने रिसेंटली शुरुआत की है। वो है कि मेडिटेशन करा के और हीलिंग करा के, हीलिंग से जो है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाकर जो सजेशंस हैं वो दिए जा सकते हैं PLR करके, FLP करके। और जो है एक भाषा होती है माइंड की, न्यूरो लॉन्गिस्टिक प्रोग्राम। क्योंकि सारा खेल देखिए मन का है। जो भी अगला अवतार आएगा वो मन और बुद्धि से, मतलब बहुत ही मैं उसको कह दूं वो सुपर मानव होगा। मतलब मन और बुद्धि उसकी इतनी श्रेष्ठ होगी, इतना ज्यादा होगा उसके अंदर, माइंड जो मशीन है माइंड वाली वो बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो सारा खेल तो देखो मन का है। मैं उसको शायद पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। पूरा खेल मन का। मन को हम जितना विकसित कर लेंगे, हमारे ऋषि मुनियों ने भी मन पे बहुत काम किया, मन से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मन एक रिमोट कंट्रोल है ईश्वर को प्राप्त करने का और ईश्वर से कनेक्ट होने का। तो मैं तो खैर मुझे कोई ज्यादा ज्ञानवान तो है नहीं, मुझे जितनी चीजें पता है और जो भी मुझे आता है उसके आधार पे मैं इस जो है केंद्र को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो भी प्रबुद्ध जन है, मैं अभी बिल्कुल अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। ना कोई मेरी विचारधारा को जो है समझने, सुनने और मानने को तैयार है, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है। तो अगर जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं आएंगे तो ये समझ लीजिए कि ये विचारधारा ये फिर डेड हो जाएगी और जो मैत्री की आत्मा है फिर वो भटकती रहेगी और उसको शायद आने के लिए फिर मौका ना मिले। ये सेकंड चांस है ये भारत भूमि पर, तो इसको आप जो है ऐसे जाया मत जाने दीजिए प्लीज। और प्लीज आप मेरे साथ आइए, मैं आपके माइंड को पे काम करूंगा, आपके जो है आपकी जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, आपकी शारीरिक समस्याओं को दूर करने की प्रयास करूंगा और हम सब मिलकर जो सामाजिक आर्थिक जो भी समस्याएं हैं वो सब आपस में जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक मेरा जो है एक जो है ये जो मैंने केंद्र स्थापित किया है, तो इसके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप इसको बढ़ाने में मेरा जो है सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।